मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे साथ एक बहन है, ये मिसिस शहनीला। तो ये हमारे यहाँ लियाकताबाद में ही पड़ोसी हैं और आज से एक हफ़्ते पहले 1 महीने यहूद व नसारा फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में दर बदर की ठोकरें खा के हमारे पास आई। जब ये हमारे पास आई, बेटा पर्ची दिखाइएगा इनकी, तो इनकी शुगर थी 407। वो मेरी वाली पर्ची दिखा है 406 थी। ये एक हॉस्पिटल की चेक की हुई है इनकी, गोदरा मुस्लिम, और ठीक ठाक रिपोर्ट, ठीक ठाक पैसे बर्बाद। HB1C लेवल 8.5 का, और ये लीजिए जी। बहन कुछ बताएंगी एक हफ्ते पहले की कंडीशन, जो रमज़ान आपके गुजरे, आज ईद का चौथा 5वां दिन है, तो रमज़ान बड़े गुजरे थे आपके, जो हमें लगा। तो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी थोड़ा सा बताएंगे। मैं गई वहाँ पे इलाज करवाया, मुझे उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई, दवाइयाँ भी दी, मगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मेरी शुगर चेक करी, 406 आई। मैं घबरा गई, पहले जाके इसी से को दिखाएँ। मेरी बेटी जानती है, आपकी वाइफ को कह रही डॉक्टर आइटम चलते हैं, मम्मी डॉक्टर साहब बात करते हैं, वो बताएंगे आप। वहाँ जब मैं आपके पास आई हूँ, मेरी बहुत बुरी हालत थी। 1 हफ्ते दवाई मैंने आपकी खाई है, माशाल्लाह मुझे बहुत फ़र्क हुआ है। और मेरे शौहर, मेरे दामाद, मेरी बेटी से बहुत मुतमईन हुए आपकी दवाई, इसलिए हमने सोचा कि नहीं हम आपसे इलाज करवाएं अपना। आपकी दवाई बहुत। जी बेटा कुछ बताओ अम्मी के बारे में, कि जब आप आई थी रोती सी शक्ल लेके। अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, हम लोग सब डर गए थे कि अम्मी पता नहीं अब बचेंगी नहीं बचेंगी। शुगर बहुत हाई थी, सब हॉस्पिटल में सब जमा करने को बोलते हैं, एडमिट करवाओ। लेकिन हमने एडमिट का मना कर दिया। फिर मुझे डॉक्टर फ़हीम याद आया, फिर मैं डॉक्टर फ़हीम के पास फ़ौरन आई। उन्होंने इलाज किया, 1 हफ्ते में अम्मी को खड़ा कर दिया, और बहुत अच्छी तबीयत है अब अम्मी की, और हम अब डॉक्टर फ़हीम से ही दवा लेंगे। ये इनकी बेटी हैं, जो कि अम्मी की तबीयत ख़राबी की वजह से अपना घर बाहर छोड़ के अपनी अम्मी के पास रुकी हुई है। ये इनके दामाद हैं। तो थोड़ा सा ये बताइएगा, पहले पेशाब के लिए कितना उठती थी आप? 5-6 मिनट उठती थी रात सोने के बाद? हाँ, जब से आपकी दवाई खाई मुझे शाम को मुझे बहुत आराम मिला। अब कितनी दफ़ा उठती हैं? अभी मतलब ये सुबह उठती हूँ मैं, प्रातः जो सोती रात में सोते वक्त करती, यानी जहाँ 5-6 मरतबा रात भर पेशाब आता था, अब वो सिर्फ 1 दफ़ा आता है। अब 1 दफ़ा सुबह उठती हूँ, 6-7 करके सोती, फिर दोबारा नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 1 दफ़ा भी वो जब उठने का वक्त हो, हाँ। यानी नींद खराब नहीं नींद खराब नहीं होती। जिस्म में शुगर से मर्दों में भी और ख़वातीन में भी कुछ कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं। उस हवाले से एक सिर्फ 7 दिन की दवा से क्या लगा आपको? 7 दिनों में मुझे बहुत फ़र्क हुआ है, बहुत फ़र्क हुआ, मुझे बहुत फ़ायदा हो। जब भी मैं दोबारा मैं आपके पास आई, कल भी आई, 1 दिन भी आई आपके पास, बंद था मेरी बच्ची जमात आदि मुझे लेकर आए, तो हमारे घर बहुत मुतमईन आपकी दवाई से। कहते हैं अम्मी अब पैसे वैसे कम करवा लो, गरीब लोग हैं, लेकिन मेरी दवाई अच्छी है। सही बेटा, और कुछ कहना चाहोगी लोगों को, क्या मैसेज दोगे आप? लोगों को मैं यही मैसेज देती हूँ कि फालतू पैसा खर्च करने से बेहतर है डॉक्टर फ़हीम के पास आएँ, अपना इलाज बताएं, और उनका इलाज बहुत अच्छा होगा। और कभी आपने सुना था कि किसी हकीमी दवा में इतना अच्छा रिजल्ट? बहुत अच्छी दवाई देते हैं डॉक्टर फ़हीम, हकीम की बहुत अच्छी दवाई है। ना सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है, बल्कि 1 दफ़ा ज़रूर आए। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ 1-2 कमेंट्स कुछ आगे आगे। बल्कि आपको आज हमने ब्लड प्रेशर की दवा दी है, अस्सलाम वालेकुम। हार्ट अटैक पेशेंट है हमारे। यही कहना चाहूँगा कि मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखा कभी भी। बाकी मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी इंचार्ज की ड्यूटी भी सर अंजाम देता रहा हूँ। 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल्स का। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मैंने नहीं देखा कि 1 हफ्ते के अंदर 406 शुगर से उसको 175 के ऊपर ले आना, मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देखा। डॉक्टर फ़हीम की बहुत काबिलियत है इसमें। मैं कहूँगा कि वो आप लोग आएँ और डॉक्टर फ़हीम से दवा लें, इंशाअल्लाह आपको शिफा होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये होता है कि जो यहूद व नसारा फार्मास्यूटिकल हमारे बुज़ुर्गों नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, उसको बेहतर कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे इस जहाद में हिस्सा लें कि यहूद व नसारा के इलाज को छोड़ के उस इलाज को अपनाएं जो 5000 साल से राइज है, और कुरान हदीस में भी जिसका जिक्र है। बहुत शुक्रिया वीडियो को आखिर तक देखने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।